राइट। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया जाना, है ना, सरमन, इसी पत्तनम सारनाथ में जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो सेट अप द रोटेशन ऑफ व्हील्स ऑफ रिलीजन के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रयास हुए। जैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में बुद्ध की यात्राएं, संघ के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना, और कालांतर में बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म के दर्शन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के दर्शन का विकास हुआ। ये आप देखेंगे बाद के दिनों में दार्शनिक आधार पर इसके भी संप्रदाय हो गए, और इन संप्रदायों के अलग अलग मत भी, है ना, दर्शन भी। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हीनयान महायान कल्ट का उद्भव कैसे हुआ, है ना, उसके और भी शाखाएं उपशाखाएं थी। फिर है टॉपिक बुद्धिस्ट कौन सी, बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है ना, बुद्ध के मृत्युपरांत बौद्ध संगीत के आयोजन, उसके पश्चात फिर से मतभेद के बिंदु उभरे, वहां भी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बौद्ध संगीत का आयोजन। तो प्राचीन काल में 4 बौद्ध संगीतियों के आयोजन हुए, और चारों में क्या क्या हुए, अध्यक्षता किसने की, किसके समय काल में हुई, कहां हुई, और संरक्षण किसका था, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पीसीएस में अक्सर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, प्रथम बौद्ध संगीत के आयोजन कहाँ हुआ था, हु प्रिजाइडेड ओवर, किसने इसकी अध्यक्षता की, बुद्ध की शिक्षाओं में से किसका संकलन किया गया, संरक्षक कौन था, इसका पैट्रन कौन था, फिर सेकेंड का काउंसिल कहाँ हुआ, फिर उसका प्रिजाइड किसने किया, इसमें क्या हुआ, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, है ना। तो काउंसिल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह है कि कालांतर में बौद्ध धर्म और दर्शन को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए बौद्ध साहित्य की बड़े पैमाने पर रचना हुई। नो सिर्फ भारत कि श्रीलंका और नेपाल के क्षेत्र में, श्रीलंका और नेपाल के क्षेत्र में, तो भारत में बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध साहित्य, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, सिंहली इतिवृत्ति कहलाते हैं वो, दिव्यावदान, महावदान ना, ये पुस्तकें, और फिर नेपाल में कुछ पुस्तकों की रचना हुई। तो देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो धार्मिक टेक्स्ट के रूप में हैं, ये किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक स्रोत के रूप में स्थापित होती है, कैसे ये सहायक है, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि हम लोग धार्मिक स्रोतों को ऐतिहासिक इतिहास लेखन के लिए जिस कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कॉशियसली इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये टॉपिक हम लोगों का रहेगा बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो हर टॉपिक से सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये तब जाकर के लगभग हम लोग एक ऐसी स्थिति में आएंगे जहां से कि हम प्रश्नों के उत्तर देने में कैपेबल हो सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे। देखिए, जो कॉजिंग फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस 600 BC, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी क्या दर्शाती है कि 600 BC के काल में उत्तर भारत में मध्य गंगा घाटी के क्षेत्रों में अनेक धार्मिक संप्रदायों के उद्भव हुए, और इन धार्मिक संप्रदायों के जो सन्यासी थे, परिव्राजक थे, ये घूम घूम कर अपने मतों और दर्शनों का प्रचार कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में। इनके मत पूर्व काल से चली आ रही जो वैदिक कर्मकांड की स्थिति थी, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व वाली स्थिति थी, इनके विरोध में था। क्योंकि ये पुरातन जीवन पद्धति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में थी, पुरातन जीवन पद्धति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में थी। इसमें आप देखेंगे बाद के दिनों में बौद्ध और जैनों ने अपने को स्थापित कर लिया। उस समय काल तक आजीवन भी रहे, लेकिन कालांतर में उनकी महत्ता कम हो गई। लेकिन ब्रह्मवादी संप्रदायों में बौद्ध और जैन धर्म एक सुस्थापित धर्म के रूप में, और इसने न केवल भारत बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में भी
है ना, अपने आप को स्थापित किया। तो ये क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण वाममार्गी संप्रदायों के उद्भव हुए। और ये भी एक संजोग की बात कही जा सकती है कि 600 बीसी के काल में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी धार्मिक सुधार के आंदोलन दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे भारत में इन वाममार्गी संप्रदायों के उद्भव, वैसे ही आप देखेंगे चीन में लगभग इसी समय काल में कन्फ्यूशियस का धर्म भी हुआ था। इसी समय काल में आप देखेंगे ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में, ग्रीक में पाइथागोरस जैसे सुधारवादी भी आए थे। तो ये समकालीन सुधारवादी न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों में सुधारवादी आंदोलन दृष्टिगोचर होते हैं। समकालीन अन्य देशों में भी है सुधारवादी। तो एक तो यह है कि जो अन्य देशों में भी इस प्रकार के और ये सुधारवादी दृष्टिकोण प्राचीन कालीन जीवन दर्शन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में थे। जैसे यहाँ प्रतिक्रिया के रूप में थे, ये यहाँ भी प्रतिक्रिया के रूप में थे। यहाँ भी आप देखेंगे जो भी और ये हेटेरोडॉक्स कल्ट है, वो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस सेक्स थे एक तरीके से, उनके विरुद्ध एक रिएक्शनरी अप्रोच है जो ब्राह्मणिकल एसेंडेंसीज वैदिक काल में हुई थी, है ना। अब जैसे महावीर में आप देखेंगे, महावीर डिनाउंस द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेद। महावीर ने वेदों की प्रामाणिकता पर प्रहार किया, खंडन किया। वैसे ये भी एक जीवन दर्शन का खंडन कर रहे हैं। तो इत्तेफाक की बात देखिए कि उधर भी है ये, समकालीन अन्य क्षेत्रों में भी है ये सुधार का दृष्टिकोण। दूसरी तरफ 600 बीसी का काल आर्थिक असंतोष के अंतर्गत द्वितीय नगरीकरण का काल, यहाँ धार्मिक परिवर्तन का काल, और फिर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हो रही थी, और जिसकी सूचना भी हमें इस हेटेरोडॉक्स टेक्स्ट से प्राप्त होती है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जिन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, उनमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैना टेक्स्ट भगवती सूत्र का योगदान है। उसमें इसके वर्णन है और अन्य भी स्रोत हैं इनके, लेकिन इन स्रोतों की प्रामाणिकता की जब हम बात करेंगे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि द्वितीय नगरीकरण के समय काल में जो कई नगर अस्तित्व में आए, जिनकी चर्चा इन पुस्तकों में है, ग्रंथों में है, और अन्य भी इसके साक्ष्य, पुरातात्विक भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन स्थलों की खुदाइयों से कि यहाँ नगर थे द्वितीय नगरीकरण के समय काल में। तो ये भी इत्तेफाक की बात है कि इस समय काल में एक तरफ प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई और बड़े राजतांत्रिक व्यवस्था की नींव पड़ रही थी, तो दूसरे तरफ इन धार्मिक आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। तो एक ये पॉइंट है। अब देखेंगे कि आखिर क्या कारण थे, परिस्थितियां क्या थी, यहाँ पर कॉजिंग फैक्टर्स क्या थे। तो 600 बीसी के काल में जो धार्मिक दृष्टिकोण है, इसे 1500 बीसी से 600 बीसी के काल तक के विकास के अंतर्गत इसे समझा जा सकता है। हम थोड़ा सा इसको पढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर क्या सर्कमस्टांसेस थे। फिर एक एक पॉइंट पर में आते हैं हम लोग। 1500 BC to 1000 BC, this is the period of pre-Vedic और ऋग वैदिक। ये पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहलाती है। 1000 BC to 600 BC, the period of latter Vedic age, ये उत्तर वैदिक काल कहलाती है। यहाँ अगर राजनीतिक संस्थाओं की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो छोटे छोटे राज्यों की स्थिति जन इंस्टीट्यूशन के रूप में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, ये महाजनपद की ओर
अब ये महाजनपद, जन से महाजनपद की यात्रा है, ये टेरिटोरियल किंगडम को दर्शाती है, प्रादेशिक राज्यों के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। स्वाभाविक बात है कि मोनार्की विकसित हुआ। इस मोनार्की के अंतर्गत संसाधनों पर नियंत्रण का दृष्टिकोण, राजकीय आय का स्रोत कर या भाग के रूप में, बलि के रूप में, और यहाँ टैक्सेशन सिस्टम भी शुरू हो गया था। इसीलिए देखेंगे लोगों की बचत पर राजकीय नियंत्रण, स्टेट कंट्रोल, संसाधनों के केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राजस्व का प्रवाह जनता से राज्य की ओर। यहां देखेंगे राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र संसाधनों के केंद्रीकरण और राज्य की ओर राजस्व का प्रवाह। तो आम लोगों के आर्थिक जीवन की स्थिति देखेंगे तो लगभग दयनीय हो गई थी। इसीलिए इस व्यवस्था के विरुद्ध भी एक विद्रोह है, पॉलिटिकल रिएक्शन है, और इस पॉलिटिकल रिएक्शन को हम लोग इमरजेंस ऑफ रिपब्लिक में देखते हैं, गणतंत्र के उद्भव में देखते हैं। क्योंकि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जिन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम वेर अंडर मोनार्की एंड सम वेर रिपब्लिक। अधिकांशता उसमें राजतांत्रिक है, लेकिन कुछ गणतंत्र के रूप में भी है। 16 महाजनपदों में से अधिकांश राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत और कुछ गणतंत्र। स्वयं महात्मा बुद्ध का जन्म रिपब्लिक के अंतर्गत है ना, किसके अंतर्गत? रिपब्लिक के अंतर्गत, गणतंत्र के अंतर्गत हुई थी। तो ये भी एक प्रतिक्रिया थी यहां। तो राजनीतिक व्यवस्था में बड़े राज्यों के उद्भव। दूसरी तरफ यहां सामाजिक जीवन को अगर आप देख रहे हैं तो किस प्रकार का, यहां एक तरीके से इगैलिटेरियन सोसाइटी की ओर। इगैलिटेरियन से तात्पर्य ऋग्वेद के अंतिम चरण में जाकर के वर्ण व्यवस्था के उल्लेख प्राप्त होते हैं। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के उल्लेख, और यहां वर्ण व्यवस्था का प्रोफेजन व्यवसाय था, नो की जन्म। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आकर के अब वर्ण का आधार क्या हो गया था? बर्थ हो गया था। बाय बर्थ ही उसकी पहचान, आइडेंटिटी वर्ण से होने लगी। फिर वर्ण के मौलिक तत्व विकसित होने लगे, वर्ण के फंडामेंटल एलिमेंट्स भी विकसित होने लगे इस समय काल में। अब बर्थ ने ले लिया। इस तरीके से समाज श्रेणीकरण पर आधारित हो गई और एक हायरार्की हो गया सोशल ऑर्डर के अंतर्गत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। ये ऐसे बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलोंग टू क्षत्रिय कल्ट, दोनों ही क्षत्रिय कल्ट से बिलोंग करते हैं। कुछ टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं देयर इज अ राइवल फॉर द सुप्रीमेसी इन द सोसाइटी बिटवीन द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियास। कुछ टेक्स्ट में ऐसे हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में सर्वश्रेष्ठता के लिए दावा भी है, संघर्ष भी है। तो ये जो सोशल हायरार्की था, ये भी एक कारण। ऐसा भी हो सकता है महिलाओं की जो स्थिति थी, स्टेटस ऑफ वीमेन ऋग्वैदिक काल में वो बहुत ही अच्छी थी। महिलाओं को ये सारे प्रकार के अधिकार प्राप्त थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। बाद के दिनों में आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति में पतन, डेक्लाइनिंग ट्रेंड्स रिगार्डिंग टू स्टेटस ऑफ वीमेन इन पोस्ट लेटर वैदिक, है ना। पुत्रियों को सभी दुखों का घर कहा गया है, अर्थात एक प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति, एक डेमोक्रेटिक जो लाइफस्टाइल थी वैदिक काल का, उसमें पतन की स्थिति आई। तो समाज व्यवस्था में इसने भी प्रभावित किया। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहां एक पैस्टोरल मींस एनिमल ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग, गाय संपत्ति के रूप में, यहां गंगा घाटी की ओर आर्यों के प्रसार, यहां कृषि अर्थव्यवस्था, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन के साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे क्राफ्ट्स के भी इस समय काल में उद्भव हुए, और इस क्राफ्ट्स के कारण से भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे गंगा घाटी के क्षेत्र में फर्टाइल लैंड,
और फिर यूज ऑफ आयरन, लोहे के प्रयोग, रिवॉल्यूशनरी रोल ऑफ द आयरन, और इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधा, सरप्लस चीप लेबर और सरप्लस प्रोडक्शन। इससे कृषि व्यवस्था में अधिशेष की स्थिति और शिल्प क्राफ्ट्स का विकास। इसी समय काल में आप देखेंगे कि आहत सिक्कों के प्रचलन, सर्कुलेशन ऑफ पंच्ड मार्क कॉइन्स, राइटिंग प्रैक्टिसेस, ये सभी उत्तरदायी थे द्वितीय नगरीकरण के लिए। मीन्स वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कृषि गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विकास, शिल्प के विकास, श्रेणी प्रकार के निकायों के उद्भव, सिक्कों के प्रचलन, ये सब एक द्वितीय सहलेखन कला के उद्भव, ये द्वितीय नगरीकरण को दर्शाती है, सेकेंड अर्बेनाइजेशन को। तो एक तरफ जहां सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न चेंज हो रहा है, दूसरी तरफ जो वैदिक काल की जो धार्मिक दृष्टिकोण था जिसमें ब्राह्मणिकल अप्रोच निहित था, बड़े पैमाने पर यज्ञीय कर्मकांड होते थे, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, राइट्स, कस्टम्स, उन यज्ञीय कर्मकांड वो क्या हो गए थे, एक्सपेंसिव, खर्चीले, और कॉम्प्लेक्स हो गया था, इसका मतलब जटिल हो गया था, जो साधारण जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। एंड द कॉमन पीपल were seeking such a religious cult or sect so that they were favorable for them। साधारण जनता एक ऐसे धर्म की तलाश में थी ताकि उन्हें क्या दे सके, उपयुक्त प्रकार की सांत्वना दे सके, और इनसे टू गेट राइड ऑफ दीज सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, ताकि इससे वो निजात पा सके कर्म कांडों से। तो इन्हीं परिस्थितियों में अब एक तरफ कृषि का विस्तार है, दूसरी तरफ यज्ञीय कर्मकांड है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं का अंधाधुंध उसमें पशु बलि दिया जाना, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ एनिमल। कहना नहीं होगा कि इन दोनों धर्मों में अहिंसा पर जो बल है, इस अहिंसा पर बल ये भी है, पशुओं की अंधाधुंध बलि दिया जाना। इससे क्या हो रहा था, तो गंगा घाटी के क्षेत्रों में कृषि का विस्तार, शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, शॉर्टेज कमी हो रही थी। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि इन बदलती हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में एक नए धर्म की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो वैदिक धर्म से इतर हो, वैदिक धर्म से इतर हो। इन्हीं परिस्थितियों में अब जैसे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप यहाँ जटिल नहीं था, यहाँ जटिल हो गया था धीरे धीरे। लेडीज की स्थिति यहाँ है ना, महिलाओं की स्थिति जितनी यहाँ थी उससे पतन की स्थिति है। इन लैटर वैदिक एज वीमेन की जो स्टेटस है रेकॉर्ड एज डाइस एंड वाइन, महिलाओं को शुरा और जुआ की कैटेगरी में रखा गया है। मीन्स डाउटर्स आर द शेल्टर ऑफ ऑल सॉरोज, पुत्रियों को सभी दुखों का घर कहा जाना, में डोमिनेटेड सोसाइटी की ओर, है ना, संसाधनों के केंद्रीकरण, संसाधनों के केंद्रीकरण से एक वर्ग, स्वाभाविक बात है कि द्वितीय नगरीकरण है, एक वर्ग भी हुआ था विकसित, कंज्यूमर क्लास एज वेल एज द प्रोड्यूसर क्लास। बढ़ते हुए आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत नगरीकरण, कंज्यूमर क्लास विल एज द प्रोड्यूसर क्लास। इन दोनों को चाहिए थी कि जो धर्म शास्त्र है, इस समय काल की जो ब्राह्मणी पुस्तकें हैं, ये उन आर्थिक गतिविधियों के अनुकूल नहीं थी। मीन्स द ब्राह्मणिकल रिलीजियस टेक्स्ट एंड अप्रोच were not suitable to the growing economic and social pattern in terms of the second urbanization। द्वितीय नगरीकरण के संदर्भ में ये फिट नहीं बैठते थे, इसीलिए यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता थी। और इसी परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में
इन वाममार्गी धर्मों के उद्भव को देखते हैं, जो प्राचीन जीवन में एक परिवर्तन के बिंदु साबित हुए। क्योंकि इनमें से दो धर्म, बौद्ध और जैन, ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। दे इन्फ्लुएंस द कंटेम्परेरी पॉलिटिकल सिस्टम, उसको भी प्रभावित किया। समाज को प्रभावित किया, सोसाइटी को, इकोनॉमी को, ये फेवरेबल। के बाद आर्ट एंड कल्चर, कला, संस्कृति, स्थापत्य को प्रभावित किया। और साथ ही साथ रिलीजन एंड फिलॉसफी, धर्म और दर्शन, एक वे ऑफ लाइफ के रूप में स्थापित हो गए। क्या हुए? बुद्धिज्म, ये जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, ये एक ऐसी है जो जीवन की एक नई शैली, वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ क्या? महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्गी जीवन शैली की बात की। क्या? बिना की तार को इतना मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि वह सूर ही न दे। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं इसका अनुभव किया था। जब वो ध्यान की अवस्था में थे, मेडिटेशन में थे, उनका शरीर जर्जर हो गया था। उन्होंने कहा नहीं, अति काया क्लेश की भी स्थिति सही नहीं है। He himself tortured, उन्होंने अपने आप को यातनाएं दी, महात्मा बुद्ध ने। और तब उन्हें एहसास हुआ, अनुभव हुआ ये सही नहीं है, और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। आप देखे होंगे कि कई जगह मिलते होंगे फैक्ट्स आपको, या मिल्क मेड सुजाता ऑफर्ड हिम मिल्क। सुजाता नामक कन्या ने उन्हें दूध दिया, और उन्होंने दूध है ना पी करके अपने उपवास को छोड़ा उसे। और उसके बाद ही वो समाधि पर बैठे हुए थे, है ना, वो समाधि पर बैठे हुए थे। तो यहां उन्होंने जीवन, वे ऑफ लाइफ की बात की। तो वे ऑफ लाइफ क्या? यहां पर अब ये शुरू होती है कहां से? तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से। ये जो पार्ट था कि कॉजिंग फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस, उत्तरदायी कारक और समकालीन जो परिस्थितियां थी। जो इंट्रोडक्शन है बुद्धा का, ये शाक्य, क्षत्रियों के शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, है ना, इसीलिए शाक्य कुल से, शाक्य क्लैन। अभी भी राजपूतों के कितने कुल? 36 कुल माने जाते हैं। कितने? 36 क्लैन्स ऑफ राजपूता, राजपूतों की उत्पत्ति के अंतर्गत। तो शाक्य क्लैन से ये बिलोंग करते, समझ गया? अब पिता के बारे में पता ही होगा इतने फैक्ट कि पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया। लेकिन जन्म के समय ही शायद या 7 दिन विदिन अवीक, है ना, उनकी मां की मृत्यु हो गई। और फिर इनका पालन पोषण, नरिशमेंट जो है इनके स्टेप मदर एंड महाप्रजापति गौतमी ने किया, है ना, गौतमी ने किया। और ये भी कहा जाता है कि गौतमी के द्वारा नरिशमेंट किए जाने के कारण इनका गौतम नाम पड़ा। दूसरा मत ये भी है, ये गौतम गोत्र से थे, एक गोत्र परंपरा उत्तर वैदिक काल में, तो गौतम गोत्र से थे, तो इनके लिए इनका नाम गौतम। लेकिन चाइल्डहुड नेम बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ। चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ इनका नाम था। ये जो भी था, ये क्षत्रिय राजकुल में पैदा हुए थे, तो इन्हें एक राजकुमार को जो भी सुविधाएं चाहिए थी, ये सारी सुविधाएं इन्हें दी गई। पढ़ने लिखने से लेकर के युद्ध, अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी आदि की शिक्षाएं इन्हें प्रदान की गई। लेकिन शुरू से ही इनका भोग विलास, लग्जरियस लाइफ में मन नहीं रमता था। या जब इनके पिता ने इनकी सारी सुविधाएं इन्हें दी थी, और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी भी कर दी गई। इसके साथ यशोधरा के साथ, की पत्नी का नाम क्या? यशोधरा। और भी नाम मिलता है, बिंबा, गोपा, भद्र या भद्रकक्षा, ये इनकी पत्नी के नाम प्राप्त होते हैं। यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकक्षा की पत्नी के नाम। तो यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने एक काव्य की रचना की है,
यशोधरा नाम से, है ना। यशोधरा काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है। दरअसल इस काव्य की रचना का श्रेय उनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्राप्त हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने शीर्षक लिखा था काव्येर उपेक्षिता, काव्येर उपेक्षिता। इसी के मॉडल पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता कि राम और सीता पर तो बहुत सारे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, है ना। वैसे ही आप देखेंगे भारतीय जीवन दर्शन में ऐसे महिला पात्र जिनकी त्याग रही है ना, अपने पति को उस उच्चतम स्थान को प्राप्त करवाने में, उन पर अभी तक कवियों ने अपनी लेखनी नहीं चलाई है। उपेक्षिता, उपेक्षित रही है। लाइक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, अब जैसे राम का वनगमन हुआ तो राम के साथ तो सीता भी गई थी, लेकिन भला उस उर्मिला का क्या कसूर था, क्या दोष था जिसे छोड़ करके लक्ष्मण चले गए थे? वो भी तो 14 वर्ष। ऐसे तो वैसे ही गौतम बुद्ध के संदर्भ में वो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ करके चले गए थे गौतम बुद्ध, है ना। तो इसीलिए उन्होंने एक लिखा है काव्य यशोधरा, सच हुए मुझसे कहकर गाती, सिद्धि है तो स्वामी गए, यह गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। उसी में है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लड़के का क्या नाम था? लड़के का, हाँ, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा से हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल। कहा जाता है राहुल इसलिए नाम रख दिया गया क्योंकि सांसारिकता में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, ये माया मोह में बंध गए थे, इसीलिए राहु के कारण राहुल नाम रख दिया गया। जो भी था पुत्र का नाम राहुल। अब ये 29 वर्ष की अवस्था में द एज ऑफ 29 इन्होंने गृह त्याग किया, जो भी था। अब इस गृह त्याग के पीछे घटना है 4 ऑब्जर्वेशंस। किसने? तो शुरू से ही इनकी सांसारिकता में आस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक दिन 4 दृश्यों को जो देखा था उसमें एक एज ओल्ड पर्सन था, वृद्ध व्यक्ति था। स्वाभाविक है कि जरा की स्थिति, बुढ़ापे की स्थिति कष्टकर होती है, नहीं, जो शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, इसके बाद उन्होंने एक डिजीज, सफरिंग विथ डिजीज पर्सन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति दर्द से, पीड़ा से करा रहा था, फ्रॉम पेन। तीसरा दृश्य, एक डेड बॉडी को देखा, शमशान ले जाते हुए व्यक्ति को, मृतक को देखा, डेड बॉडी को। अब ये भी दुखी थे, ये भी दुखी थे, ये भी दुखी। डेड बॉडी के साथ तो बहुत सारे लोग जो शमशान जा रहे थे, लोग रो रहे थे। और चौथे में एक प्लेजेंट एस्टी को देखा उसने, सन्यासी को, प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा। तो बुद्ध को के जीवन में ये चारों जो घटनाएं हैं ये महत्वपूर्ण है। कई बार पीसीएस में आप देखेंगे ये चारों घटनाओं को ऑर्डर में सजाने के लिए आ जाता है। ध्यान रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? ओल्ड एज पर्सन को, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसे भी देखा पीड़ा से में ग्रस्त, बुढ़ापा दुख है, तकलीफ है। डिजीज पर्सन को, बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति स्वयं करा रहा था, एग्री पेन, सफरिंग फ्रॉम पेन। तीसरा डेड बॉडी को देखा, मृतकों के साथ उनके जो परिजन थे वो शमशान घाट में रोते बिलखते कराहते जा रहे थे, उनको भी देखा दुखी। तो 3 जो घटना थी उसने दुखी जीवन की ओर इंगित किया। और चौथा, एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा जो माया मोह के बंधन से मुक्त था। स्वाभाविक था इस प्रसन्न चित्त सन्यासी के
से और इस दुख से प्रभावित होकर के बुद्ध ने घर छोड़ा था। और इस घर छोड़ने की घटना को द ग्रेट रिनंसिएशन या महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है ना। वही एक घटना है कि जिस रात इन्होंने घर छोड़ा था उस दिन नृत्य संगीत गायन वादन चल रहा था। कई नृत्यांगनाएं है ना नृत्य कर रही थी, लेकिन इनके मन में क्या निवृत्ति का मार्ग था। इसीलिए सोते हुए पत्नी पुत्र को, उन नर्तकियों को रंगशाला में छोड़ करके उन्होंने नगर से बाहर निष्क्रमण कर लिया। ये रथ पर सवार होकर चले गए। तो ये जो 4 है ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन, इनको ऑर्डरली देखिएगा और यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राइट, यहां से कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये ऑर्डर में क्या है, चित्त संन्यास। अब इससे क्या निकलता है? अब बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। जब ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति के लिए किस फैक्टर ने उसे प्रेरित किया, तो उन्होंने देखा कि संसार दुखमय है, सपन दुखम, संसार दुखमय है। तो ज्ञान के अंतर्गत वो 4 प्रकार के उनके जो अटेनमेंट ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो संबोध है, उस संबोध के अंतर्गत 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्य हैं जिसको बुद्ध ने सत्य माना है। 4 नोबल ट्रूथ। पहला दुख है, देयर इज अ सॉरो, मतलब देयर इज अ सॉरो, दुख है, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। और दुख एक नहीं है, कई दुख हैं। कम्युनिटी ऑफ सॉरोज, कम्युनिटी ऑफ सॉरोज, दुख के समुदाय है और उसके देयर इज अ सफिशिएंट कॉज ऑफ सॉरो। इस दुख के क्या है? कारण है। इस दुख के क्या है? कारण है, कॉज ऑफ सॉरो। और इस दुख का अंत किया जा सकता है। देयर इज अ डायग्नोसिस ऑफ सॉरो, इसका दुख का निदान संभव है। पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स डायग्नोसिस, इसका निदान संभव है। और निदान संभव है उसके लिए क्या? सॉल्यूशन, दुख निरोध है। ये दुख का निरोध किया जा सकता है। टू ओवरकम द सॉरो, से दुख से निजात पाई जा सकती है। ओवरकम सॉरो, द सॉरो। और इसके लिए क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका सॉल्यूशन आता है, मैंने दिया दुख निरोध गामिनी, गामिनी प्रतिपदा, जिसे 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। आज अष्टांगिक मार्ग, टू फॉलो द 8 नोबल पाथ। आज अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। आज अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये सॉल्यूशन। अब बुद्ध ने क्या देखा? सबम दुखन, दुख है, संसार दुख से ग्रस्त है, पीड़ित है, कराहती हुई मानवता के उपचार के लिए आगे बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने क्या माना कि दुख क्यों है? माना कि संसार दुखी है कि दुख है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। जब इच्छित व्यक्ति या वस्तु लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसे दुख होता है, नहीं होता है। मतलब किसी भी मतलब वांटेड जो पर्सन, वांटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब वांटेड जो भी थिंग्स हैं, अगर नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति को क्या होता है? दुख होता है। इसका मतलब है डिजायर, तृष्णा, इच्छा। इसे डिजायर, इच्छा कहा जाता है। अब दुख है तो दुखी में बताया था कई प्रकार के, ताकि अगर ये व्यक्ति दुखी है, जीवन के समय बच्चा रोता है, मरण दुख है, जरा दुख है, प्रिय का विरह दुख है,
अगर प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है ना, मिसिंग ऑफ बिलव्ड इज अ सॉरो, देन मीटिंग ऑफ अनवांटेड पर्सन इज ऑल्सो सॉरो। अगर प्रिय का विरह दुख है तो अप्रिय व्यक्ति का मिलन भी दुख है। ये समझे, जिसको आप नहीं चाहते हैं वो व्यक्ति अगर आपसे वो रास्ते में या किसी जगह पर मिल जाता है वो भी तो दुख है। अगर प्रिय का बिछुड़ना भी दुख है तो अप्रिय का मिलन भी दुख है। या सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, समझिए। तो तृष्णा, तृष्णा क्यों है? तृष्णा इसलिए है कि हमारी आसक्ति उसमें है, अटैचमेंट। तृष्णा क्यों है? अटैचमेंट, आसक्ति के कारण से है। आसक्ति क्यों है? क्योंकि हम चीजों को वर्ल्डली, सांसारिकता के कारण से है। सांसारिकता क्यों है? भ्रम के कारण से है। भ्रम क्यों है? अज्ञानता के कारण से है। अज्ञानता क्यों है? ज्ञान की कमी, ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है ज्ञान का अभाव ही दुख का कारण है। लैक ऑफ नॉलेज इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ सॉरो। लैक ऑफ नॉलेज इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ सॉरो। ज्ञान का अभाव ही दुख का कारण है। व्यक्ति जो ज्ञानी हो जाता है उसको दुख कहां होता है? नहीं होता है दुख, समझ गए? अब देखिए, कोई बच्चा है, उसे पता नहीं है आग जल रहा है और वो छूने की कोशिश करता है। कोई सांप है और उसके बगल से गुजर जाता है, उसको नहीं पता होता गुजर चला जाता है, इसलिए कि तब तक उस बच्चे के पास ज्ञान नहीं है। इसलिए भय उसी को होता है जिसको ज्ञान हो। ध्यान रखिएगा, भय भी उसको होता है जिसके पास ज्ञान हो। इसलिए दुख का कारण, अल्टीमेट कॉज क्या है? ज्ञान का अभाव है। जब ज्ञान आ जाती है तो दुख भी चला जाता है। समझ लेता वास्तविकता को। तो दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाए, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। तृष्णा नहीं रहेगी तो यह पूरा संसार ही में कोई रुचि नहीं रहेगा, सब सन्यासी हो जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन टू ऑबे मिडिल पाथ इन लाइफ, जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना तृष्णा है। लेकिन ऐसी तृष्णा, अब इसकी तो कोई सीमा नहीं होती है तृष्णा की। तृष्णा वेदना को जन्म देती है। इसको जन्म देती है? वेदना को, पेन को जन्म देती है। क्योंकि जो चीज हम चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है। पता है आपको, उसी तृष्णा में, वेदना के कारण कई लोगों का जीवन जो है विपथ गमन की ओर अग्रसर हो जाता है। नहीं होता है? हाँ, वो तृष्णा के कारण से है, नहीं मिलने के कारण से है। कई देवदास और देवदासियों की स्थिति हो जाती है। तो तृष्णा, डिजायर फुलफिल नहीं हो पाने के कारण से। ये क्यों है? तृष्णा इसलिए है कि आसक्ति है, अटैचमेंट है। अब मान लीजिए किसी लग्जरियस गाड़ी में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप घूमेंगे तो आपको फील होगा कि बाहर का जो सराउंडिंग है उससे कंफर्टेबल है, कंफर्ट लगता है। तो आप उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उससे आसक्ति बढ़ जाएगी, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट जो है, आसक्ति जो है, ये तृष्णा को बढ़ा देती है। आसक्ति क्यों है? आसक्ति इसलिए है कि सांसारिकता के कारण, भोग विलास के कारण, वर्ल्डली थिंग्स हम मान बैठते हैं कि ये क्या है, यही सत्य है, यह अस्थाई है। चीजों को परपेचुअल मान बैठ लेते हैं। अगर हम ये माने में ये अस्थाई नहीं है, क्षण भंगुर है, ये जीवन भी समाप्त हो सकता है, ये वस्तु की क्या बात है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहां जहां हम खड़े हैं वो बिल्डिंग है, कहीं उस समय पर ये नहीं रही होगी, है ना, नासवान है। बुद्ध ने भी अंतिम में ये कहा था
कि कुछ भी चीजें स्थायी नहीं है। इसीलिए यह भी मानना कि जिस आसक्ति के कारण हमारी तृष्णा है और तृष्णा के कारण हम वेदना से पीड़ित हैं, उस आसक्ति का कारण सांसारिकता है ना। अक्सर भोग विलास की स्थिति, वस्तुओं को स्थायी मान करके बैठना, ये सांसारिकता के कारण। दरअसल सांसारिकता क्यों है? सांसारिकता का हमारी भ्रम है, ये है नहीं वास्तव में। ये क्या है? भ्रम है। और भ्रम का कारण है अज्ञानता। भ्रम का कारण क्या है? ये इल्यूजन। इल्यूजन है अज्ञानता। अज्ञानता कैसे? ज्ञान की कमी के कारण। स्वाभाविक है, ज्ञान की कमी है। अगर लाइट नहीं हो तो कई बार जो रोप है, अब इसे सर्पेंट, सांप के रूप में, रस्सी को सांप के रूप में समझना। वास्तविकता तो ये नहीं है वो रस्सी, लेकिन भ्रमवश सांप समझ लेते हैं हम उसे। तो ये जैसे ही लाइट आ जाता है, लाइट में दिख जाती है कि नहीं वो रस्सी है, ऐसे राजू है। तो ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानता मिट जाती है। कबीरदास भी कहते हैं, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रही न बांधी रे। जब ज्ञान की आंधी अब आ गई है और इसीलिए मेरा भ्रम जो है, वो भ्रम का जो दीवाल है फूस का, वो चला गया। भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रही न बांधी रे। और जब भ्रम खत्म हो गया तो फिर माया भी चला गया। इसीलिए अज्ञानता कारण है, और अज्ञानता के कारण से दुख होती है। अज्ञानता ज्ञान की अभाव को दर्शाती है। इसीलिए जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। एक बड़ा ही छोटा सा एपिसोड मैं बताता हूँ, मैं अपने ही साथ बताता हूँ। जब अम्बाला में क्लास लिया करता था तो उस समय काल में हुआ ये था, दरअसल मैं पान खाने का आदी हूँ। तो एक पान की दुकान पर गया था, सुबह सुबह क्लास होती थी मेरी। तो जिस वो पान जो लगाने वाला व्यक्ति था, वो पान उनके पिताजी लगाए। तो उसमें कत्था अधिक गीला पड़ गया था, और गीले पड़ने के कारण जब मैंने पान लिया तो ऐसे ही मेरे व्हाइट शर्ट जैसे मैं पहना हूँ ना, उस पर गिर गया। तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जवाब बेटी के आस थे वो। तो देख करके उनको थोड़ा सा ऐसा हुआ, प्राप्त हुआ कि कैसे मैंने पान दिया और ये पूरा शर्ट खराब हो गया। मैंने तुरंत ही समझ गया, मैंने कहा बाबा रहने दीजिए, मैं काजल की कोठरी में घुसा हूं तो कालिख लगनी है, आपका नहीं है। क्योंकि ये ऐसी स्थिति को ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि ये शर्ट फिर से, ये थोड़े अस्थायी है ये, लेकिन उससे दुखी क्यों होना है? लग गया। ये स्थिति है ज्ञान की। अब नई गाड़ी आती है, शोरूम से निकलते हैं, शोरूम से निकली, ऑन रोड गाड़ी आई, जैसे ही निकलते हैं इतनी ट्रैफिक और स्क्रैच हो जाता है उस पर में। देखते हैं नई गाड़ी के प्रति इतना आदमी का हुआ स्क्रैच हो जाता है, तो फिर क्या होता है? दुखी हो जाता है वो। अरे भैया नहीं, ये तो वस्तु है, जीवन तो अस्थायी है नहीं, कृत्रिम है ये। और स्क्रैच लग गया तो आप दुखी हो गए अज्ञानता के कारण से। गाड़ियां रोड पर निकलेंगी, स्क्रैच लगेगी, हाँ तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इसी से दुखी नहीं होना है। बुद्ध के समय काल की यह घटना है। एक बुद्ध के ज्ञान से कई बार लोगों को यह हो गया था कि बुद्ध में चमत्कार है, करिश्मेटिक रियलिटी। एक महिला रोती बिलखती हुई आई और उसने कहा कि मेरा बच्चा मर गया है, उसको, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, कर देंगे। जाओ और आस पड़ोस के जितने भी परिवार है उतने देख करके देखो जिसके घर में कोई आज तक मरा नहीं हुआ है, उसको खोज करके। वो महिला भ्रमण पर निकली और उन्होंने बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर के क्वेरीज किए, देखे, और पता चला कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके घर में अभी तक किसी का निधन नहीं हुआ। बस ये बात उस महिला को समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु ही सुनिश्चित होता ही है। समझ में आ गई? तो कोई ऐसा नहीं है उसके जीवन में। तो ये जो दुखवाद है कि अवधारणा है, यहीं से शुरू होती है बुद्ध की शिक्षाएं। जीवन को दुख में देख करके ही बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए थे, और दुखी मानवता के उपचार के लिए ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति और अपने उपदेशों और शिक्षाओं को इसी में नियोजित किया।
तो दुख से निजात पाने के लिए, समझ गए, दुख से निजात पाने के लिए। अब इस की स्थिति को संबोध निर्वाण की प्राप्ति, ये तब होता है जो व्यक्ति की निर्वाण या मोक्ष अलग अलग ब्राह्मण धर्म में, इधर आप देखेंगे बौद्ध में, जैन में अलग अलग स्थिति, मतलब पुट ऑफ द लैम्प ऑफ लाइफ, दिए का बुझ जाना, अज्ञानता समाप्त हो जाना निर्वाण की प्राप्ति है। और इसे हम लोग आगे फिर देखेंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, फिर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में, बुद्ध की शिक्षा।